ओके बच्चों, पार्टी मजामा, कैसे हो, क्या हाल चाल बच्चों। आज बहुत सारा पढ़ना है, अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपन पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रेडी हो सब लोग? बहुत 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 सारा पढ़ना है। ठीक है, सब लोग रेडी हो? टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, आज पढ़ना है पूरे दिन। न्यूमेरिकल 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 करने। सब तैयार हो? चलो, स्ट्रीक हो गई, फटाफट से बना दो बंदर और लिख दो बंदर की स्ट्रीक कितनी हो गई। 39 हो चुकी है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम का पूछे तो मैंने यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का आईडी डाल दिया है। ठीक है, @प्रोफेसर आर्मी कर तो आप यहां से देखकर या इसको स्कैन करके टेलीग्राम पे आ सकते हो। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करे हैं पूरे जेई के, तो मैंने सारे क्वेश्चन जेई के पूरे पीवाईक्यू प्रोवाइड मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। नीट के भी उस पर कर दूंगा। ठीक है, नॉट लुकिंग गुड। हाँ, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है बेटा, आई एम रियली नॉट वेल। ठीक है, रियली रियली नॉट वेल, मतलब सच में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। ठीक है, मैं क्लास ले रहा हूँ, है ना मेरे। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं पता नहीं कितनी देर पढ़ा पाऊंगा, पर देन टू अपन पढ़ेंगे आज। और आज बहुत सारे कंसेप्ट्स पढ़ने अपने को। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी, स्टॉपिंग डिस्टेंस, मिड जर्नी की स्पीड, आहा रेशो, यू टर्न। ठीक है, डाइसेक्शन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी करेंगे, टावर से फेंक दो, एक हार्ट दो टाइम, मोशन अंडर ग्रेविटी में भी बहुत चीजें पढ़ेंगे। तो मल्टीपल केसेस कर रहे हैं। ठीक है, चलो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं बेटा। तो पार्ट 9 यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगेन सिंपल सी बात थी, हमको इक्वेशंस पता है, हमने कुछ और इक्वेशंस पढ़ी थी। अच्छा, मैं आपको बताओ, मुझे बुलेट प्लैंक के 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करनी है क्या आपको? डू यू वांट टू डू 1-2 और मोर क्वेश्चंस? बताओ, क्या आपको 1-2 क्वेश्चंस और करने? तो मैं करवा देता हूं, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 1-2 और क्वेश्चन करा दो आपको, थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। कल बच्चों को एंड तक काफी प्रॉब्लम थी उसके अंदर। लेट्स गो फॉर 1 मोर क्वेश्चंस। अगर आपने घर पे एक बार रिवाइज कर लिया हो तो थोड़ा हेल्प और हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, सिंपल सवाल देखते हैं। तो क्वेश्चन देखो, बड़ा सिंपल आएगा। अ बुलेट लूजेस, कैसे लिखे? बुलेट लूजेस हाफ ऑफ स्पीड्स आफ्टर गोइंग कितना, लेट्स से 90 सेंटीमीटर इन अ वुडन ब्लॉक। 90 सेंटीमीटर घुसी और स्पीड खत्म हो गई। ठीक है, हाउ मच मोर डिस्टेंस विल इट नीड टू कम टू रेस्ट? ठीक है, अगेन फिर से कंसेप्ट देखें। कंसेप्ट सिंपल है इन सवालों का। एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट। कैसा प्लैंक है, बुलेट कुछ स्पीड से घुसेगी, स्टार्टिंग में कुछ स्पीड होगी, बीच में इन्होंने बोला कुछ हाफ हो गई, u/2 हो गई, u से थोड़ी देर उड़ जाके हो जाएगी 0। ठीक है, याद है? डायरेक्ट आंसर निकाल दोगे बंदरो। सर हमने तो रट लिया है। अबे रटो मत, रटो मत। आपको डायरेक्ट टेक्निक सिखाया था, प्रोफेसर स्पेशल तरीका। क्या प्रोफेसर का कंसेप्ट जो हमने डिराइव किया था, रटा नहीं था, वो क्या था? जब भी स्पीड ऐसा, ये x है और ये y है, तो अगर ये u/n स्पीड हो जाती है, u से u/n हो जाती है, फिर 0 तक का पूछते हैं x और y में, तो y बराबर x अपॉन में √(n²-1) होता है। 90 अपॉन में √2 का स्क्वायर -1, 90 अपॉन में 4 -1 हो जाएगा, 90 अपॉन में 3 हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, नहीं पूरे मेथड से करके दिखाओ, पूरे मेथड से करके दिखाओ। चलो, शॉर्टकट नहीं लगाना, पूरा मेथड करो। एक क्वेश्चन में कुछ भी बदल गया तो शॉर्टकट फेल हो जाता है। ठीक है, तो कुछ भी बदल गया, लेट अस से बोला ये हाफ हुई, बताओ 1/3 हुई, तब तक कितनी हो जाएगी? u/3 तक का बताओ, कुछ भी चेंज कर सकता हूं मैं। कंसेप्ट सिंपल है, कंसेप्ट डायरेक्ट और सिंपल है। क्या है कंसेप्ट? कंसेप्ट यही है कि v² - u² होता है 2as, पर क्योंकि एक्सेलरेशन या v² - u² हो जाएगा 2a/s, इधर s इधर ले जाओ। अब क्या होगा, यहां पे u हमेशा बड़ा होगा, u हमेशा बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि a नेगेटिव है, तो स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं a इज नेगेटिव,
देयरफॉर यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाय एस इज -2 है। एंड ये जो टर्म है ये क्या रहती है, दिस इज कांस्टेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2 है, कांस्टेंट हो जाता है। सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सा कंसेप्ट है, कंसेप्ट पे ध्यान देना है, रट्टा नहीं मारना है। तो देखें, दो केस लें, यहां से यहां तक का, यहां पे u से u बाय 2 हो गई और फिर u बाय 2 से क्या हो गई, 0 हो गई, x से y है, करें ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर, u बाय 2 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर अपॉन में x इस, यहां पर क्या आ जाएगा, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, बड़ा माइनस छोटा कर देते हैं, u स्क्वायर माइनस u बाय 2 का स्क्वायर अपॉन x क्या हो जाएगा, u बाय 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 0 अपॉन में y, u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 4 अपॉन में x इस u स्क्वायर बाय 4 अपॉन में y। एलसीएम लोगे ऊपर नीचे 4 मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये पूरा 4 कट जाए, ठीक है। 4u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 3u स्क्वायर बाय x आ जाएगा u स्क्वायर बाय y, u स्क्वायर भी कट जाएगा, x कितना दे रखा है 90, 1 बाय y काटो 30, y आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ये हमने कल भर भर के क्वेश्चन करे थे। क्या कंसेप्ट से भी हो गया बेटा? मैं आपको फिर बोलूंगा, रट्टा नहीं मारो, यस या नो बताओ, कंसेप्ट से भी हुआ कि नहीं हुआ? एक इक्वेशन से कितना दिमाग लगाया जा सकता है, ठीक है। तो कंसेप्ट से भी आना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला से भी फायदा हो जाता है, पर डायरेक्ट फॉर्मूला भूल जाते हैं, ठीक है, बहुत बार भूल जाते हैं, एग्जाम में याद नहीं आता है, फिर क्या करोगे, फंस जाओगे बहुत बुरा वाला, ठीक है। अरे बोलो भैया, क्लियर है, सबको समझ में आया? गलतियां नहीं होगी इसमें अब एग्जाम में। क्यों कंसेप्ट पढ़ते हैं सर, डायरेक्ट क्यों नहीं पढ़ते? बहुत बढ़िया सवाल। कारण सिंपल सा है, एक छोटू सा कारण है, और वो एक कारण ये है कि भाई क्वेश्चन में कुछ भी बदल गया, कंसेप्ट लगेगा पर बाकी सब फेल हो जाएगा। कैसे बदल सकता है? ले, मैंने कर दिया यहां पर, हाउ मच मोर डिस्टेंस विल इट कम, हाउ मच मोर डिस्टेंस विल इट नीड टू फॉर स्पीड टू बिकम u बाय 3। लो, कंसेप्ट गया तेल लेने, कोई मतलब यहां पूरा कंसेप्ट क्या, ये डायरेक्ट फॉर्मूला उड़ गया पूरा, रेस्ट पर आया ही नहीं। अब क्या करना पड़ेगा, अब पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। u से u बाय 2 हुई और u बाय 2 से u बाय 3 हुई, ये बताना है। पर जिसको कंसेप्ट पता है उसको पता है सिर्फ इतना सा फर्क पड़ेगा कि u बाय 2 से u बाय 3 हो जाएगा, और कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यह 0 की जगह पे क्या करेंगे, u बाय 3 का स्क्वायर कर देंगे, बाकी की सॉल्विंग अपने आप कर ले। समझ में आया बेटा? कंसेप्ट बोलता है, ठीक है, सवाल रेस्ट तक नहीं दिया, उड़ गया फॉर्मूला तुम्हारा। इसलिए मैं मना करूंगा, डायरेक्ट फॉर्मूले मत रटो। नीट अब डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन की जगह घुमा देता है क्वेश्चंस, ठीक है। पढ़ाऊंगा मैं सब कुछ, पढ़ाऊंगा मैं सब कुछ, ठीक है, पर डायरेक्ट करने का नुकसान हो जाता है, ठीक है, डायरेक्ट करने का नुकसान हो जाता है। समझ में आया सबको? पक्का बताओ? हाँ, चलिए, डाउट है कुछ? प्लैंक में थोड़ा डाउट है, तो प्लैंक तो फिर से कराया सर, एन की वैल्यू कहां से? एन होता है बेटा u बाय कितना, अगर u बाय 2 तो n हो गया 2, फिर लेकिन 0 होता है तभी है ना, इसे इसमें कुछ n नहीं निकल सकता, ठीक है। चलिए बताइए कैसे सॉल्व होगा अब ये, इसको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 4 अपॉन में x, u स्क्वायर बाय 4 माइनस u स्क्वायर बाय 9 अपॉन में y। सॉल्व करें, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इधर 4 जाएगा, 4u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 4 बराबर अपॉन में x भी है ना, यहां पे 4 और 9 का एलसीएम 36,
9u² माइनस 4u² और अपॉन में y भी है। ये हो जाएगा 3u² बाय 4x, x को रख दो 90 बराबर 5u² अपॉन में 36y, u² तो कट जाएगा, y आ जाएगा 4 इंटू 90 इंटू 5 अपॉन में 3 इंटू 36, कटेगा 4 9 जा 9 10 जा, आंसर आ जाएगा 50/3 सेंटीमीटर। आया बेटा? तो दैट्स हाउ यू डू दिस क्वेश्चंस। आया बच्चों समझ में? तो कभी भी सवालों में याद रखना डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना है, हमेशा सॉल्विंग करनी है। चलो कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप मेरे से यहां पे। बट सोनाली एक्सप्लेन अगेन में कहां समझ रहे हो? देखो एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लो। चलो बट तरीका यही है, बार बार क्वेश्चन सॉल्व करो, दैट्स इट, और कोई तरीका नहीं है, कंसेप्ट यही रहेगा। अच्छा कंसेप्ट समझ में आया यस या नो? इतना बताओ। चलो वाह, ये कंसेप्ट तुम्हें, कैलकुलेशन अलग चीज होती है, वो तुम्हारी दिक्कत है। कंसेप्ट पहले बताओ। कंसेप्ट समझ में आया बुलेट प्लैंक का क्या होता है? कंसेप्ट सिंपल सा है बेटा, यहां u स्पीड है, स्पीड कम होते होते कुछ v1 हो गई और फिर बाद में कुछ v2 हो गई, कम होते होते रुक भी सकता है, जो भी हो सकता है, कंसेप्ट वही है। तो हमेशा u, ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y है, u² माइनस v1² बाय x, v1² माइनस v2² बाय y होगा, क्योंकि u² माइनस v² बाय s कांस्टेंट होता है। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। चलो अब बुलेट speed becomes 1/3 after going 120 centimeter in a wooden block। ठीक है, how much more distance will it need for speed to become, कितना करें, u/4। बताइए कंसेप्ट समझ में आया क्या है? फिर से देखो वही कंसेप्ट है, u से आया, x चला, स्पीड हो गई कितनी, u/3, y चला, स्पीड हो जाएगी u/4। सॉल्व करो। चलो यहां तक सबको अगर ये डायग्राम आप बना पा रहे हो तो आपने 90% क्वेश्चन तो निपटा ही दिया भाई। चलो अभी आया बच्चों, बताओ यस या नो, जल्दी बताओ। बताओ बताओ बताओ। जल्दी बोलो भाई, भाई घटिया सवाल है, 2 दिन हो गए, कहां अटक कर रहे हो? बताओ ना सर, क्या समझ नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये नहीं, समझ क्या नहीं आ रहा ये बताओ तुम। सर हमको सब क्वेश्चन रीड करके ही नहीं दिख रहा, क्या करना है? अबे बुलेट तेरे खोपड़े में गोली फेंक दी, थोड़ा घुसा, स्पीड 1/3 हो गई, मोटी खोपड़ी है ना तेरी, बचा हुआ घुसेगा 120 सेंटीमीटर चली गई, स्पीड 1/3 हो गई, और थोड़ा घुस के स्पीड 1/4 हो गई, कितने में हुई? सिंपल डायग्राम है, इतना 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 पूछा है बस। अरे बोलो भाई, कंसेप्ट समझाओ, उठा के थप्पड़ मारूंगा, कंसेप्ट समझाओ। अबे मैं बोल रहा हूं, मैं तबियत खराब, इरिटेटेड हो, चिढ़ा रहे हो, कंसेप्ट समझाओ। देख ध्यान से,
ये क्या है बेटा? ये है बुलेट, ये है वुडन का कुछ पड़ा हुआ। खोपड़ी है तेरी। बुलेट मारूंगा अगर मैं, ऐसे जाएगी, ठीक है। चल अब बता, किसी भी चीज में लेट्स से इसकी स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड, जब अंदर घुसेगी तो स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? इतना बता तू तो बता। ए बी सिंपल ऑप्शन। अंदर घुसने का स्पीड विल इंक्रीज और डिक्रीज। ए अब इतना बता तू मेरे को भाई। 80% भाई तुम लोग किस दुनिया में जी रहे हो? 30 सेकेंड बताओ। चलो, बढ़ेगी या कम होगी स्पीड? अरे तो कुकर की आवाज आ रही तो क्या करूं? खाना नहीं खाऊं क्या? पढ़ो चुपचाप। तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो आजकल बिल्कुल भी। हाँ, कम होगी, यही कंसेप्ट है, यही है कंसेप्ट, कम होगी। तो भैया ये 100 से कम होते 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 लेट से 40 हो गई, फिर कम होते 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 लेट से 0 हो गई। 40 होने तक में डिस्टेंस लगा कितना? लेटस से 40 होने में लगा 120 सेंटीमीटर। तो 0 होने में कितना डिस्टेंस लगेगा? वाई पूछा है, बताओ। डिक्रीज होगी। हाँ, ये सबको समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन समझ में आया? डायग्राम, स्पीड कम होगी ना, कम होते होते 40 हुई, फिर 0 हो गई। 40 तक 120 सेंटीमीटर लगा, तो 0 तक कितना लगेगा बता चल। सिंपल सवाल है। अभी बताओ, अभी क्वेश्चन समझ में आया? ये लास्ट टाइम बता रहा हूं बेटा, अब नहीं आया तो फिर भगवान भरोसे तुम्हें छोड़ दूंगा मैं। तुम नीट की तैयारी छोड़ दो, या तो फिर ये भी नहीं समझ में आ रहा तुमको देखकर भाई क्या चल रहा है ये दुनिया में। आधे लोग अपने सेटिंग जमाने में ही लगे हुए हैं पूरी चैट में। तो भाई पढ़ाई करो ना, भाई मेरे से बात करो ना, मैं बैठा हूं ना सामने, करो बातें। बहुत गुस्से में हूं मैं, चुपचाप करो इधर। देख भाई बता, मैं जब ये 120 सेंटीमीटर की बात कर रहा हूं, यहां स्पीड है 100 से हो गई 40, तो बता इसमें 40 सेंटीमीटर नहीं मीटर पर सेकेंड। तो बता इसमें u क्या है, v क्या है, x क्या है, इक्वेशन कौन सी लगेगी? तो ये u है, फाइनल क्या है, v है, ये x है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2ax। लगाओ, 40 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर इस 120। लगाओ, 40 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर निकालो, कितना आ जाएगा? 1600 माइनस 10000 बराबर 2a इंटू 120। 0 से 0 काटो, 1000 में से 160 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस में आएगा 840 बचेगा। 840 बचेगा ना, 1000 है, 160 है, 160 ऐड कर दूंगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। बराबर 2a इंटू 12। ए क्या आ जाएगा? माइनस 840 अपॉन में 2 इंटू 12। ठीक है भैया, 2 से कटेगा कितना? 2 से कटेगा 2 4 जा, 2 2 जा 420। 12 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। 2 से कट रहा है 210। 2 से कटेगा 6 जा, 3 से जा रहा है, 6 से जा रहा है क्या? ये 3 से तो जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, 3 से जा रहा है। 3 7 जा, 3 2 जा 35। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका माइनस 35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला आगे का पार्ट देखिए। अब स्पीड क्या हो गई? 40 मीटर पर सेकेंड से हो गई 0। डिस्टेंस कितना है? y निकालना है। एक्सेलरेशन माइनस 35 ऑलरेडी पता है, पता है ना ये तो। अब इस बार बोलो भाई, पता है? अब u क्या हो जाएगा, v क्या हो जाएगा, बताओ भैया। ये हो जाएगा u, ये हो जाएगा v।
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2ay, 0 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, इस क्या हो जाएगा 2 इंटू ए कितना है -35 इंटू वाई, करो सॉल्व, -1600 इस -70 इंटू वाई, माइनस माइनस काटो, 0 0 काटो, 160/7 आ जाएगा वाई। अब कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दियो तो मुझे नहीं पता, एक बार चेक कर लेते हैं। 1600 और ये है 10,000, 160 बचा, 840 माइनस का आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 2 इंटू 12 बचेगा, ए होगा 840 अपॉन में 2 इंटू 12, तो 840 को करेंगे 2 इंटू 2 से काटेंगे तो 420 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 210 आएगा, यहाँ 2 से 6 हो जाएगा, फिर 3 से अगर काटूंगा 3 7 21 70 हो जाएगा, ये 3 से काटूंगा 2 से, ये 35 आ जाएगा, a -35 है। ठीक है भाई, बोलो क्लियर है? तो a -35 आ गया, यहाँ पे रख देता हूँ 0 माइनस यू का स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर -1600 0 तो 0 हो जाएगा, 2 है 35, 2 इंटू -30 -70 इंटू 5, 0 0 घटा 160/, वो माइनस माइनस भी कट गया, 160/7 आंसर आ गया। अभी आया समझ में भैया? ये सबको समझ में आया ऐसे? बताओ, ये कंसेप्ट होता है। दो बार इक्वेशन लगानी है, एक से ए की वैल्यू निकाल के दूसरे में डालनी है, वही चीज तो कब से कर रहे हैं भाई, बोलो। 8400 होगा किसका, कहां पर होगा 8400? एक 0 कम कर दिया मैंने, नहीं बेटा, ये 120 का 0 भी तो कटा ना, जब ये 0 कटेगा तो दोनों एक एक 0 कट जाएंगे ना, तुम छोड़ दो 8400 तो फिर यहाँ 120 आएगा, ऐसे यहाँ 0 0 तो 120 आएगा, फिर 0 से 0 कटेगा। ठीक है, तो पहले काट दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आया समझ में? 8400 आएगा तो यहाँ 2a इंटू 120 होगा ना, तो बाद में 0 से 0 काटो, पहले काट दिया, बात तो वही है। अभी देख लो कोई दिक्कत हो तो। 2as 2x 2y, s मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है ना बेटा, सब जगह 2as ही लग रहा है। यहां पे s की वैल्यू क्या है, x है, यहां पे s की वैल्यू क्या है, y है, यहाँ x है डिस्टेंस, यहाँ x y है डिस्टेंस। ठीक है, हर जगह 2as ही लग रहा है। हाउ ए इज नेगेटिव, क्योंकि अपोजिट लग रहा है, क्योंकि स्पीड कम हो रही है। %91, अभी थोड़ा ठीक हुआ। चलो अगले टाइप के केस में चले, प्रोपोर्शनैलिटी पे। देखो प्रोपोर्शनैलिटी, इट वर्क्स, हेडिंग डालो बेटा प्रोपोर्शनैलिटी, कॉपी में नोट करिए। प्रोपोर्शनैलिटी, इट इज ओनली वैलिड इफ आइदर u इज 0 या v इज 0, दोनों 0 नहीं हो सकते। प्रोपोर्शनैलिटी सिर्फ और सिर्फ तब काम करती है जब u या v 0 होते हैं। क्यों, समझाता हूं भी आपको। u 0 मतलब क्या होता है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। v बराबर 0 क्या होता है, कम्स टू रेस्ट। ऐसा क्यों होता है सर, बताता हूं। इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखो सारी फटाफट से। v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। सबको पता है, अगर इफ u इज 0, इफ u 0, तो v बराबर क्या हो जाएगा, at, s बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि ये 0 0 0 वाले कट जाएंगे, v स्क्वायर बराबर 2as,
तो प्रोपोर्शनैलिटी किक इन हो जाएगी। देखो v प्रोपोर्शनल टू आ गया टाइम, डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू आ गया टाइम का स्क्वायर। देखो a तो कांस्टेंट है और v प्रोपोर्शनल v स्क्वायर प्रोपोर्शनल आ गया s के। ऐसे प्रोपोर्शनैलिटी किक इन करती है। प्रोपोर्शनैलिटी किक इन करने के लिए प्लस माइनस अलाउड नहीं होता बेटा, तो याद रखना प्रोपोर्शनैलिटी सिर्फ और सिर्फ तब लगा सकते हैं या जब कुछ ना कुछ कोई सी स्पीड स्टार्टिंग या एंड वाली जीरो होती है, वरना लगाना अलाउड ही नहीं होता। पहले समझो कब लगाना है कब नहीं लगाना है। जब आप डॉक्टर बनते हो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी दवाई नहीं देना है। बहुत सारी दवाइयों का एडवर्स इफेक्ट हो जाता है, जैसे मेट्रोनिडाजोल दवाई है एक, मेट्रोनिडाजोल आपने सुना होगा। तो जो लोग अल्कोहल लेते दारू पीते उन लोगों को गलती से भी दे दी मर जाएंगे वो, ठीक है, वो नहीं दे सकते। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं कि दो दवाइयां साथ में देना बहुत रिस्की होता है। तो क्या नहीं देना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्या देने से, समझ रहे हो। जैसे किसी को डायबिटीज है उसे गलत दवाई दे दी आपने, वो उल्टा मर जाएगा। पूरा सर दुखने की दवाई लेना है डॉक्टर साहब अब आईसीयू में एडमिट हो गए। तो सेम चीज यहां पर भी ध्यान रखना है। कब लगा सकते हैं, जब क्या होता है u0 या v0 होता है। कैसे वर्क करती है प्रोपोर्शनैलिटी, सिंपल टर्म्स में बात करें तो ध्यान से देखो बेटा, इसको v प्रोपोर्शनल टू t है, ठीक है, और इधर से थोड़ा सा इसको अपन थोड़ा सा मॉडिफाई करें। देखो इसको t प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ s भी लिख सकता हूं या v प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ s भी लिख सकता हूं। स्क्वायर को उधर ले जाऊंगा अंडर रूट हो जाएगा। तो अगर नेट में कंबाइन करके लिखूं तो v प्रोपोर्शनल टू t प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ s और s प्रोपोर्शनल होता है v स्क्वायर और t स्क्वायर से। ये देखो v और t तो प्रोपोर्शनल डायरेक्ट है और दोनों किससे प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट ऑफ s से, और s किसके प्रोपोर्शनल है, v स्क्वायर और t स्क्वायर दोनों से। देखो तो ये इन सिंगल लाइन आपकी प्रोपोर्शनैलिटी निकल कर आ रही है जो आपकी इंपॉर्टेंट होती है। अगेन रट्टा नहीं मारना, मुझे आज तक ये याद नहीं हुआ है, मैं हर बार ऐसे देख लेता हूं। मुझे इक्वेशन पता है ना तो मैं देख लूंगा, अच्छा v और t डायरेक्ट दिख रहा है, ये v बराबर u प्लस ए टी से v और t प्रोपोर्शनल डायरेक्ट बोल दूंगा। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s और t स्क्वायर प्रोपोर्शनल डायरेक्ट बोल दूंगा। v स्क्वायर और s डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बोल दूंगा। तो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। सबने नोट कर लिया, नोट कर ले तो चैट बंदर बना दो फटाफट से। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब समझ में आता है बच्चों आपको कि नहीं आता? मैथमेटिक्स सिखाऊं क्या प्रोपोर्शनैलिटी का? क्या मैथमेटिक्स सीखना चाहते हो बेटा? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब होता है कि कांस्टेंट को हटा दो, ठीक है। जब भी दो चीज इक्वल होती है और आप कांस्टेंट को हटा देते हो उसी को प्रोपोर्शनल बोलते हैं। मैथ सिखा देता हूं, लिखो मैथ्स समझो। y प्रोपोर्शनल टू x, इसका मतलब होता है x जितने टाइम्स होगा y भी उतने टाइम्स होगा। नोट करना बेटा, प्रोपोर्शनैलिटी नहीं आती तो मतलब मैंने बोला इफ x इज मेड 2 times y will become, क्या आंसर आ जाएगा? 2 times, ठीक है। if x is made चलो, if x is made 2 times, x is made 1/2 times, y will become कितना बताओ? 1/2 times, ठीक है, सिंपल है। चलो x प्रोपोर्शनल टू y का क्यूब है,
इसका मतलब क्या है, x जितने टाइम्स होगा y उसका क्यूब टाइम्स होगा। बेटा सीख लो, एक बार हर चैप्टर में काम आएगा, क्योंकि x प्रोपोर्शनल क्या है, y के क्यूब से। इसका मतलब है अगर x को मैं लेट्स से x इज मेड 2 टाइम्स, y विल बिकम कितने टाइम्स, बताओ बताओ। y विल बिकम 2 का क्यूब टाइम्स, मतलब 8 टाइम्स हो जाएगा। इफ x इज मेड 1/5 टाइम्स, बताओ y विल बिकम कितने टाइम्स, जल्दी बताओ बेटा। समझ में आया प्रोपोर्शनलिटी का मतलब? बहुत सिंपल होता है, टफ नहीं होता, पर आना चाहिए एक बार। हाँ बेटा नोट करना है, अगर आप नोट नहीं करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में भूल जाएंगे, हर चैप्टर में परेशान होंगे। 1/5 टाइम्स हुआ, ये 1/5 का क्यूब टाइम्स हो गया, तो 1/125 टाइम्स हो गया। ठीक है, x प्रोपोर्शनल टू 1/x, y प्रोपोर्शनल टू 1/x, मतलब x जितने टाइम्स होगा y उसका 1/, टाइम्स हो जाएगा या होगा, 1/, टाइम्स होगा। जैसे बोला इफ x इज मेड 2 टाइम्स, इसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं। इसको एक और नाम क्या बोलते हैं बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेसिप्रोकल टाइप जो होता है। उल्टा चले, ये 2 टाइम्स होगा तो y हो जाएगा 1/2 टाइम्स। x हो गया मैंने बोला √7 टाइम्स, y कितना हो जाएगा, y कितना हो जाएगा? क्या प्रोपोर्शनलिटी का इस्तेमाल समझ में आया बेटा? बहुत बेसिक मैथ्स का कंसेप्ट है, सवाल जल्दी होते हैं। जल्दी बताओ कितना हो जाएगा y? x हो गया √7 टाइम्स, y कितना हो जाएगा? 1/√7 टाइम्स। शाबाश, सबने नोट कर लिया, सबको समझ में आ गया? ये प्रोपोर्शनलिटी समझ में आया? पक्का? चलो एक सवाल करते हैं, पहले नॉर्मल करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी से करेंगे। देखना, 2 बॉडीज ऑफ मास 1 kg एंड 3 kg, मास से कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी मास हो, काइनेमेटिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, आर ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 16 मीटर एंड 25 मीटर रिस्पेक्टिवली, रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू रीच ग्राउंड इज। पहला स्टेप, चलो पोल, एक को ड्रॉप करा 16 मीटर से, एक को ड्रॉप करा 25 मीटर से। इसको गिरने में टाइम लगा t1, इसको लगा टाइम लगा t2। ड्रॉप करा है तो स्टार्टिंग की स्पीड 0 है, s दे रखा है आपको दोनों में। कौन सी इक्वेशन लगेगी, कौन सी इक्वेशन लगेगी? SUT वाली इक्वेशन कौन सी होती है? और g की वैल्यू 10 पता होती है अपने को, दोनों में नीचे फेंका है तो प्लस होगा, तो हमको पता है इक्वेशन कौन सी लगेगी, बताओ। S बराबर UT 1 + ½ GT1 का स्क्वायर S1, और S2 बराबर UT2 + ½ GT2 का स्क्वायर। बताओ, बताओ 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 बताओ। सेकेंड वाली लगेगी इक्वेशन, S1 है S2 है, 16 बराबर 0
हाफ जी T1 का स्क्वायर। यहां पे बताओ 25 बराबर 0 प्लस हाफ जी T2 का स्क्वायर। इसको बोला 1, इसको बोला 2। 1 डिवाइड बाई 2 करा 16/25 हाफ जी T1 का स्क्वायर अपॉन हाफ जी T2 का स्क्वायर। काटो हाफ जी काटो, कट गया। तो आंसर क्या आ जाएगा? T1 बाय T2 का स्क्वायर है 16/25। T1 अपॉन T2 की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 16/25। प्लस माइनस क्यों नहीं हुआ बताओ? 4/5। आंसर क्या है? डी। बहुत शाबाश, समझ में आया? फिर से भाई दो इक्वेशन देखो, एक एक इक्वेशन वाले सवाल तो डायरेक्ट हो जाते हैं, दो दो इक्वेशन ही चल रही है हर केस में, वही चलेगा। ये है आपका इक्वेशन, ये है आपकी इक्वेशन, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। बताओ। बिकॉज टाइम के नॉट बी नेगेटिव, शाबाश, इसलिए हमने सिर्फ प्लस वाला ले लिया। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बोलो बच्चों, क्लियर है बात? है सिंपल सिंपल है। अब देखो प्रोपोर्शनैलिटी के सेम क्वेश्चन करेंगे। प्रोपोर्शनैलिटी टाइम बचाता है। एक्चुअल में आपने ये जो करा ना, ये स्टेप डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी से लिख सकते हो। कैसे? डायरेक्ट एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। कैसे? हमने बोला U0 है, ओके, सेकेंड इक्वेशन है तो S प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर, तो डायरेक्ट हो जाएगा 16 T1 का स्क्वायर 25 T2 का स्क्वायर। खत्म सवाल। T1 अपॉन T2 आ जाएगा रूट में 16/25 4/5 आंसर। तो जो आप इतना लिखते हो प्रोपोर्शन, बेसिकली आप कर प्रोपोर्शनलिटी रहे हो, आखिरी में रेशो ले लिया, जो ये कांस्टेंट थे वो कट ही गए ऐसे भी, तो यू कैन इंक्रीज योर स्पीड बाय यूजिंग प्रोपोर्शनलिटी। प्रोपोर्शनलिटी का काम समझ में आया? स्पीड बढ़ जाती है और कुछ नहीं। समझ में आई बात? स्पीड बढ़ती है और कुछ नहीं होता, स्पीड बढ़ जाती है। तो इट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी और कुछ नहीं। आया बेटा समझ में? बताओ भैया, क्लियर है? सुधांशु सर ने सिखाया था, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। बोलो भैया। स्कूल में ऐसे करेंगे, स्कूल का तरीका पहले ही करवा दें, ठीक है? पूरी इक्वेशन लिख के करिए स्कूल में। प्रोपोर्शनलिटी से अलाउड होना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि मैथ से बेसिक, पर फिर भी नहीं करते कोई बात नहीं, चलो। अभी कितनों को समझ में आ गया? सुनो जल्दी बताओ। प्रोपोर्शनलिटी से स्पीड बढ़ती है, तो क्वेश्चंस में स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है? और अगेन कोई ट्रिक्स नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, ट्रिक्स नहीं सिखाता हूं मैं। चलो देखो, कंसेप्ट समझ में आया? थोड़ा सा मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके आप फिजिक्स की स्टेप्स कम कर सकते हो, और कुछ बहुत हेल्पफुल होती है चीजें। चलो बात करें अगली चीज की, स्टॉपिंग डिस्टेंस की। स्टॉपिंग डिस्टेंस नाम से क्या लगता है बताओ आपको, क्या होता है? स्टॉपिंग डिस्टेंस नाम से क्या होता है भाई? कार या आपने मारे ब्रेक, मारो ब्रेक, कार स्टॉप होने का डिस्टेंस। कोई डेफिनेशन कभी लाइफ में नहीं पूछेगा, इसको क्या बोलेंगे?
स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, कार स्टॉप होने का टाइम क्या हो जाएगा? स्टॉपिंग टाइम। तो लेट से गाड़ी चला रहे हो, चलाओ भैया गाड़ी। गाड़ी चला रहे हो बैठ के बढ़िया, मारा यहां स्पीड है आपकी यू, ब्रेक मारा, दूर जाकर रुक गए, डिस्टेंस ट्रेवल करा एस, टाइम लगा टी, एक्सेलरेशन था माइनस ए। माइनस ए क्यों हुआ? क्योंकि ब्रेक मारा है। क्योंकि ब्रेक मारा है। चलो देखें, ब्रेक मारा है, वेलोसिटी अपोजिट है, रिटार्डेशन है, जो चाहे बोलो, ठीक है। फाइनल स्पीड क्या है? 0, क्योंकि स्टॉप हो गया है। चलो बताओ, लगाएंगे सेकेंड इक्वेशन, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस माइनस 2as। माइनस क्यों? क्योंकि a क्या है? माइनस है। v क्या है? 0, u स्क्वायर माइनस 2as, u स्क्वायर बराबर 2as, s बराबर u स्क्वायर बाय 2a। ये क्या होता है? स्टॉपिंग डिस्टेंस। लगाएं सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन, v बराबर u माइनस ए टी, क्योंकि ये नेगेटिव है। v जीरो बराबर u माइनस ए टी, u बराबर ए टी, यहां से t आ जाएगा u बाय ए। ये होता है स्टॉपिंग टाइम। तो स्टॉपिंग डिस्टेंसेस एंड स्टॉपिंग टाइम, स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम निकालना है बच्चों, बताओ जल्दी बच्चों, सबको आया निकालना? जल्दी बताइए बच्चों। हाँ, अब ये कुछ चीजें जो मैं बोलूंगा कि ये फॉर्मूले डायरेक्ट यूज में आते हैं बहुत जगहों पर, तो इसको टीचर्स एंड बुक्स डायरेक्ट यूज करती है, स्कूल अलाउ नहीं करेगा। फिर बता रहा हूं, आप चाहो तो निकाल सकते हो, पर ये यूं भी मेमोराइज आपको इस चैप्टर में या तो अगले चैप्टर में, तो अगले चैप्टर में करने ही पड़ेंगे। ये अब क्या करेंगे, हर चैप्टर में एक्सेलरेशन बदल जाएगा। जैसे इस चीज का कितने वेरिएशन हो सकते हैं। जैसे मैंने किसी चीज को ऊपर फेंका, ऊपर रुक जाती है, ऊपर जाकर स्टॉप हो जाती है, फिर नीचे आती है। तो देखो, हमने अभी क्या निकाला है? 2 डब्बे वाले फॉर्मूले। क्या क्या है? स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है? u स्क्वायर बाय 2a। स्टॉपिंग टाइम क्या होता है? u बाय a। ठीक है, इसके वेरिएशन 1000 भीतर वेरिएशन मिलते हैं, तो इसको वन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज में आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल चैप्टर्स में काम में आएगा। लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, मैंने इसको ऊपर फेंका u स्पीड से, ऊपर जाके ये स्टॉप हो जाता है, 0 जाती है इसकी स्पीड। पूछते हैं ये मैक्सिमम हाइट कितनी होगी और ये वाला अपना टाइम कितना होगा। यहां पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? g के बराबर, ड्यू टू ग्रेविटी वाला। तो अगेन स्टॉपिंग डिस्टेंस आ जाएगा हाइट बराबर u स्क्वायर बाय 2g, और ये जो टाइम आ जाएगा u बाय g।
तो ऐसे ये फॉर्मूले निकल कर आ जाते हैं, दिख रहे हैं आपको बच्चों? ये सेम फॉर्मूला ग्रेविटी में घुस गया, कुछ अलग करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। सेम चीज हम लोग पढ़ेंगे जब फ्रिक्शन पढ़ेंगे। फ्रिक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है म्यू जी। क्या होती है बेटा? म्यू जी। एक्सेलरेशन की वैल्यू फ्रिक्शन में होती है म्यू जी। इसको हम पढ़ेंगे इन फ्रिक्शन, ठीक है? फ्रिक्शन में पढ़ेंगे, सेम चीज वहां हो जाएगी। अगर कार है और कार रोड पे बहुत सारा फ्रिक्शन है, बोलो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर बाय 2 म्यू जी। स्टॉपिंग टाइम क्या हो जाएगा? यू बाय ए की जगह म्यू जी। तो हर चैप्टर में इसके अलग अलग फॉर्मूले आएंगे। 12th में भी कंटिन्यू होगी ये चीजें, ठीक है? तो आप देख रहे हो हर चैप्टर में क्या होगा? हर चैप्टर में क्या होगा? बस एक्सेलरेशन बदल जाएगा, ए विल चेंज, ठीक है? हर चैप्टर में, फ्लूइड में, फिर 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, सब में क्या होगा? ए बदल जाएगा। पर हर बार पूछेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग टाइम, ठीक है? तो हर चैप्टर में से, अब ये कैसे आया ये मैं आपको चैप्टर में पढ़ाऊंगा। मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं कि ये कितना इंपॉर्टेंट पड़ता है, ठीक है? तो अलग अलग चैप्टरों में इसका अलग अलग केसेस आते जाएंगे, ठीक है? हाँ, माइनस जी होगा तभी तो स्टॉप कर रहा है बेटा, नीचे की तरफ है ना, माइनस जी है, ये फ्रिक्शन भी माइनस का ही है, तभी तो स्टॉप कर रहा है। नेगेटिव नहीं होगा तो स्टॉप होएगा ही नहीं ना, फिर तो और तेज ऊपर उड़ जाएगा। तो नेगेटिव ही होता है वो हमेशा, हमेशा जब भी, ठीक है? हाँ, नेगेटिव कर लो, कॉमन सेंस है, माइनस जी कर लो, ठीक है? ठीक है, इंपॉर्टेंट समझ में आई? सवाल देखेंगे, चलो 60 सेकेंड्स करके बताइए। कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड विद स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर is brought to a stop within 200 मीटर। स्टॉपिंग डिस्टेंस एस दे दिया है, स्पीड दे दी है आपकी 144 किलोमीटर पर आवर। बोले तो कितना? 18 8 जा 8 4 जा 40 मीटर पर सेकेंड दिया है ये स्पीड आपको। ये निकालना आपको आना चाहिए, अब इतना फास्ट होना चाहिए, क्योंकि 9th लेक्चर चल रहा है, हलवा नहीं चल रहा है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर कार टू स्टॉप? टाइम पूछ लिया है, बताइए। इक्वेशन ऑफ मोशन से ही हो जाएगा ये तो डायरेक्ट। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बताओ 200 बराबर यू कितना है? 40 इंटू टाइम प्लस हाफ। एक्सप्रेशन तो दिया ही नहीं। फोर्थ इक्वेशन से हो रहा है प्रोफेसर वाली, देखो एस बराबर यू प्लस वी बाई 2 इंटू टाइम से हो रहा है। स्टॉप मतलब वेलोसिटी 0 फाइनल। 200 बराबर 40 प्लस 0 बाई 2 इंटू टी। 200 बराबर 40 बाई 2 इंटू टी। काटो 20, काटो 0 to 10, टाइम आ जाएगा 10 सेकेंड। ठीक है, आया बेटा समझ में? तो इसमें कोई मतलब स्टॉपिंग वाला फॉर्मूला ही नहीं लगा, डायरेक्ट हो गया, अच्छी बात है। इक्वेशन ऑफ मोशन तो बेस ही है, वो तो कभी भी लगा सकते हैं। अगेन फिर से याद रखो सर ये हमको समझ नहीं आता, तो फिर से देखो वही चीज आपको सोचनी है। यू दे रखा है 144 किलोमीटर पर आवर, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो 40 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। v दे रखा है 0, s दे रखा है कितना 200, t पूछा है। 4 इक्वेशन लिखो, कौन सी में दिख रहा है। अगर आपको भी प्रॉब्लम आती है तो आपको यही फॉलो करना पड़ेगा। v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, और आखिरी में s बराबर u प्लस वी बाई 2 इंटू टाइम। चारों इक्वेशन लिखो, जो कहीं 3 इक्वेशन, एक प्रोफेसर इक्वेशन दिख रहा है इसमें, डायरेक्ट बैठ रहा है, वैल्यू डालो, आंसर निकालो। हर बार यही करना होगा, ठीक है? चलो
बाकी लोगों ने गलत क्यों करा? तुम मुझसे फंस गए थे क्या? स्टॉपिंग डिस्टेंस वगैरह में बंदर बन गए? हाँ स्टॉपिंग डिस्टेंस में अटक गए थे। सर अभी जो फॉर्मूले पढ़ा है तो यूज नहीं करवाए, डायरेक्ट दे दिया सवाल, करो। तो बेस को नहीं भूलना है ना बेटा, बेस वही 4 इक्वेशन है। दुनिया का हर क्वेश्चन अपन भीतर भीतर केस कर ले, 50 अलग अलग फॉर्मूले कर ले, पर याद रखना हर क्वेश्चन इन 4 फॉर्मूलों से हो सकता है। एवरी क्वेश्चन कैन बी सॉल्व विद दिस, बाकी सब इन्हीं के वेरिएशन है, स्टार्टिंग तो यही है ना, ठीक है। ये बाप, तुम कभी बाप से बड़े नहीं हो सकते बेटा, तुम अपने पिताजी माताजी से बड़े नहीं हो सकते। तुम कितने ही बड़े बन जाओ उनके लिए छोटे ही रहोगे। सेम वे में सब फॉर्मूले इनकी पैदाइश है, सारे फॉर्मूले इनसे पैदा होकर आते हैं, तो ये तो कभी भी लग सकते हैं। डाउट चेक, बताइए भैया। तुमको ये लिख बेटा, तू फिर से लिख, किलोमीटर पर आर में मल्टीप्लाई करेगा 5/18 तो आएगा मीटर पर सेकेंड। लिख तेरी कॉपी में। किसका डाउट था ये? कहां गए डाउट? हाँ वहां से भी आ जाएगा, हाँ वैसे भी कर सकते हो आर्या। वेरी गुड भक्तू राम, आपको बेटा लास्ट का भी लास्ट लेक्चर है ना, कौन सा? वेडनेसडे वाला लेक्चर, उसमें सिखाया है, अभी फिर सिखाया है। जब चारों में समझ नहीं आए कौन सा लगाना है, चारों लगा दो। एक से तो आंसर आ जाएगा ना, 10 बार 20 बार करोगे तो फिर समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। इसको बेटा लिख ले, लिख, और आज के बाद मत पूछियो ये। स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग व्हीकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस, क्या होता है? u स्क्वायर बाय 2a। बताओ 30 सेकेंड्स, फर्जी सवाल, हद से ज्यादा इजी सवाल, जल्दी बताओ। बोल भाई। फर्जी, ए तो कौन प्रोपोर्शनलिटी क्या है? ये एस प्रोपोर्शनल टू यू का स्क्वायर। इसमें गलती नहीं करना, बोले सर हम तो ये भी गलत कर देंगे। अगला सवाल फटाफट से देखो। कार मूविंग विथ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स आफ्टर मूविंग एटलीस्ट 6 मीटर। सवाल टफ कर दिया है। इफ द सेम कार इज मूविंग एट स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी। देख लो भैया, इसने बोला है अगर 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस आएगा 6 मीटर का, और अगर चल रही है 100 किलोमीटर पर आवर से तो तेज स्पीड है, ब्रेक में टाइम ज्यादा लगेगा, ये डिस्टेंस कितना आएगा? s बराबर x बराबर क्वेश्चन मार्क। बताओ, कर सकते हैं? जल्दी बताओ। कॉमन सेंस से हो जाएगा सवाल भाई। s बराबर यू स्क्वायर बाय 2a होता है, प्रोपोर्शनैलिटी लगा दो, s1 बाय s2 u1 बाय u2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना है? 6, या पहले ये ले लेते हैं, x अपॉन में 6 बराबर
100 अपॉन में 50 का स्क्वायर, x बाय 6 बराबर 2 का स्क्वायर 4, s बराबर 6 4 जा कितना हो जाता है? 24। क्या ही फर्जी सवाल था? मैंने गलती कर दी क्या? हम्म तुम लोगों ने जो सब लोग बंदर बन गए, लिखो मैं बंदर हूं। बंदर बन गए क्यों बे? प्रोपोर्शनैलिटी का गलत इस्तेमाल करना कोई तुमसे सीखे छोरो। क्या गलती करी सर हमने s प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर तो रखा। इसका मतलब क्या है? इफ u बिकम्स कितना टाइम्स? x टाइम्स, s विल बिकम क्या? x स्क्वायर टाइम्स। यही मतलब होता है। u क्या हो गया? 2 टाइम। इफ u बिकम्स 2 टाइम्स, s विल बिकम कितना? 2 का स्क्वायर टाइम्स, मतलब कितना? 4 टाइम्स। 6 4 जा 24। आई गलती समझ में? सब लोग हाँ यूनिट यूनिट लगा ले, कोई फर्क। प्रोपोर्शनैलिटी में यूनिट का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? वैसे भी कट जाता है, किलोमीटर पर आवर कट जाएगा, तो कोई मतलब नहीं बचेगा यूनिट का। ठीक है, चाहो तो लिख लो। इन प्रोपोर्शनैलिटी टाइप क्वेश्चन, प्रोपोर्शनैलिटी टाइप क्वेश्चंस यूनिट कट जाती है, क्योंकि रेशो होता है ना, यूनिट रेशो में आकर कट जाती है। गलतियां समझ में आई? एक और सवाल दूंगा, अब गलती मत करना। एक सवाल मैं दे देता हूं बढ़िया सा। मैंने बोला भैया यहां पे कार जो है वो जा रही है, उसकी स्पीड है ले लेते 3 मीटर पर सेकेंड। उसको डिस्टेंस लगा 1 मीटर में रुक गई। अब अगर यही कार जाएगी इधर, मैंने बोला 9 मीटर पर सेकेंड से, कितने डिस्टेंस एक्स में रुकेगी? इंटीजर टाइप 60 सेकेंड्स, बताइए। सिंपल सवाल है, अब गलत मत करना। बल्कि तुम स्टॉपिंग डिस्टेंस के फॉर्मूले भी 2 बार लगा रहे तो तक आंसर सही आ जाता। बताओ। इंटीजर टाइप बढ़िया होता है ना, ऑप्शन नहीं होता। देखिए जरा ध्यान से लगाओ, सिंपल। स्टॉपिंग डिस्टेंस बराबर u स्क्वायर बाई 2a, 1 बराबर 3 का स्क्वायर बाई 2a, 9 बाई 2a, 2a बराबर 9, a बराबर 9 बाई 2। यहां पे लगाओ s बराबर u स्क्वायर बाई 2a,
u कितना है 9 का स्क्वायर बाय 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 9/2, 2299 कट गया, एस बराबर आ गया 9 मीटर। भाई अगर मैथ्स नहीं आती तो मत लगाओ, फॉर्मूले से कर दो, उससे भी आंसर सही आ जाएगा तुम्हारा। जबरदस्ती का मैथ्स क्यों घुसाना, नहीं आता हमको मैथ्स, कोई बात नहीं, मैथ्स आती है तो मैथ्स से कर दो। एस प्रोपोर्शनल का यू का स्क्वायर होगा तो एस का नंबर ऑफ टाइम्स इस यू के टाइम्स का स्क्वायर, एस का टाइम्स यू के टाइम्स का स्क्वायर। यू कितने टाइम्स हो गया, यू हो गया 3 टाइम्स, तो एस हो जाएगा 3 का स्क्वायर टाइम्स, बोले तो 9 टाइम्स, 1 इंटू 9 कर दो, 9 मीटर आ गया। आधे लोग गलतियां तो करते ही हो तुम लोग, हैं? आया समझ में थोड़ा थोड़ा बंदर बन जाते हो। सिंपल सवाल होते हैं, बताइए आया। स्टॉपिंग डिस्टेंस के बंदे डायरेक्ट अच्छे सवाल देखें, सब कुछ इंक्लूड कर लिया, प्रोपोर्शनलिटी वगैरह सब इंक्लूड कर लिया अपन अच्छे से इसमें, ठीक है। अगला कंसेप्ट आएगा स्पीडेड मिड जर्नी। अगेन एक सिंपल सा कंसेप्ट है, देखो ध्यान से। दिस इज ऑल डिफरेंट केसेस। रोड है एक, ठीक है, इस पे एक गाड़ी चलना स्टार्ट होती है, ठीक है, ये चल रही है, इधर तक आई और ये इनका मिड पॉइंट पर है। यहां स्पीड है अगर u और आखिरी में स्पीड है v, ये मिड पॉइंट है, मतलब ये डिस्टेंस अगर x है तो ये डिस्टेंस भी x होगा। मिड पॉइंट पे v मिड पॉइंट, तो जो v मिड पॉइंट होता है बेटा उसकी वैल्यू होती है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय 2 का अंडर रूट। इसको अब हम प्रूफ करेंगे। अगेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लेट्स प्रूफ। पहले समझो होता क्या है, अब इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो बेटा, तो स्पीड स्टार्टिंग में क्या थी, u थी, फाइनल हो गई v, दोनों के बीच में मिड जर्नी में, मिड जर्नी में एग्जैक्ट दोनों के बीच में मिड जर्नी में जोड़नी, GOURNEY भाई, अरे हाउ रे हैप्पी, प्रिंटिंग मिस्टेक पर को ध्यान, इधर ध्यान दे तू, बता। मिड जर्नी में जो स्पीड होगी एकदम बीचों बीच, एकदम बीचों बीच जो स्पीड होगी। आप लोगों को टाइम दिया 2 मिनट का, साथ में देखते हैं मेरे से पहले कौन प्रूफ करता है, ठीक है। कंसेप्ट ही तो निकाल रहे हैं हम। पहले इक्वेशन लिख ली, चलो लेट्स स्टार्ट प्रूविंग इट। चलो टू प्रूफ, डायग्राम बनाओ। यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लो s या x, कुछ भी मान लो, बचा हुआ भी मान लो x, वही सेम बुलेट प्लैंक वाला तरीके से प्रूफ हो जाएगा। यहां स्पीड है u, यहां है vm, यहां है v। लगाए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, vm का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर 2ax। यहां पे भी लगाएं सेकेंड इक्वेशन,
v का स्क्वायर माइनस इनिशियल क्या है vm का स्क्वायर बराबर 2ax, ठीक है। 2ax बराबर इक्वेट कर दो, vm का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इस v का स्क्वायर माइनस vm का स्क्वायर, इधर आ जाएगा, उधर चला जाएगा। 2vm का स्क्वायर इज v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, vm का स्क्वायर v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बाय 2। हेंस प्रूव्ड। आसान है, सेम बुलेट प्लैंक वाला कंसेप्ट, सेम टू सेम। दोनों में डिस्टेंस बराबर दे रखे हैं, ये भी 2ax आया, ये भी 2ax आया, इन दोनों को बराबर कर दिया। आया बेटा? किसी ने मेरे से पहले करा? सब झूठे, एक से भी नहीं होता। अरे 89% इतने बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है भाई साहब, कहाँ अटक रहे हो बताओ, ईमानदारी से बताओ, डाउट क्या आ रहा है तुम्हारा? एक सेकेंड, या तो एक काम करें, आहार एचओ बचा और ये खत्म हो जाएगा यू टर्न पर। टफ टफ कंसेप्ट है सारे। चलो डाउट देख लेते हैं, क्या डाउट आ रहा है बता। हाँ प्रूफ जरूरी है बेटा, करने को नहीं आएगा तो भी जरूरी है, क्योंकि अभी यही नहीं कर पाओगे तो आगे के टफ प्रूफ कैसे करोगे? ट्रेनिंग तो जरूरी होती है ना बेटा। बोला मैं कभी दौड़ूंगा ही नहीं, मैं सीधे मैराथन में भागूंगा बेटा, तो ऐसा थोड़ी ना चलता है भाई जीवन में तेरे, एक एक करके सब करना पड़ता है बेटा। अच्छा ले भाई, नहीं मैंने सही किया है। श्रीजेश डैश, तुम्हारा नाम श्रीजेश दश, आओ भैया। तो भाई का क्लेम है कि आयुष सर ने गलत करा है, आओ, क्योंकि स्पीड अलग है और ये अलग है। आओ करते हैं। देखें तो बंदर 50 की स्पीड है और रुका है 6 मीटर में। चलो तू यू स्पीड को निकाल ले, 50 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। हैप्पी? दूसरे वाले की स्पीड हो जाएगी 100 है ना, तो 100 इंटू 5/18, और ये चला कितना, x निकालना है। चलो देखें, s स्क्वायर बराबर s बराबर u स्क्वायर बाय 2g या 2a, 6 बराबर 50 इंटू 5/18 इंटू 50 इंटू 5/18 इंटू 2a, तो a बराबर 50 इंटू 50 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन में 18 इंटू 18 इंटू 2, और 6 नीचे आ जाएगा, इंटू 6। शाबाश, इधर करें। s बराबर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर बाय 2a, x निकालना है, u कितना है 100 इंटू 5/18 इंटू 100 इंटू 5/18 बाय 2 इंटू a कितना है 50 इंटू 50 इंटू 5 इंटू 5, ऊपर जाएगा 18 इंटू 18 इंटू 2 इंटू 6। तो बेटा तेरे 5/18 से 5/18 कट गया ना, तो क्या फायदा हुआ कर कर? वही समझा रहा हूं बेटा, कट जाता है प्रोपोर्शनलिटी वाले क्वेश्चन में, कटेगा ही सही। बचेगा क्या x में, 100 बचेगा, 2 बचेगा, 6 बचेगा, इधर क्या बचेगा, 2 बचेगा, 50 बचेगा, 50 बचेगा, 2 काटो, 52 जा 2 2 6 इंटू 4, वही आया, 2 का स्क्वायर ही तो हुआ, देखो ना जो सिखा रहा हूं कब से, 24 मीटर। श्रीधर्ष आया समझ में? बेटा इकरा कहां अटक रही है, तू मुझे कारण बता, तो अपन आगे बात करेंगे। क्यों कन्वर्ट नहीं किया? क्योंकि कटेगा आखिरी में, इसलिए नहीं किया, ठीक है।
बेटा एस का फॉर्मूला यू स्क्वायर बाय 2a होता है, कांस्टेंट हटा दो तो जो बचता है उसी को प्रोपोर्शनल बोलते हैं, ऐसे निकलता है प्रोपोर्शनल। बेटा इनिशियल फाइनल दोनों में से कुछ भी जीरो हो सकता है, ठीक है। दोनों केस में मैंने बताया था इनिशियल या फाइनल में से कुछ भी जीरो, प्रोपोर्शनलिटी लग जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। कैसे लगती है देख लो, फिर से देखो u जीरो हुआ तो इससे प्रोपोर्शनल v से हो जाएगा, और v जीरो हुआ तो ये u इधर आएगा और फिर माइनस ए वाला हटेगा तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसलिए u या v में कुछ भी जीरो प्रोपोर्शनलिटी चल जाती है, ठीक है। बहुत सारा पढ़ा दिया बे, चलो सवाल करो एक। बेटा 12th का क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है तू? तो बेटा 12th क्लास का क्वेश्चन क्यों पूछ रही रूपा? कभी तेरे को डाउट है? आई अंडरस्टैंड, पर 12th का भी क्यों पूछ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह 12th का टॉपिक्स है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट सेकंड चैप्टर ऑफ 12th। बेटा टफ लेक्चर तो होंगे कुछ कुछ तो, वैसे तो तुमको आसान आसान तो कब तक खिलाऊंगा मैं, थोड़ा तो तुमको ही पढ़ना पड़ेगा, और नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। देयर इज ओनली सिंगल वे ऑफ डूइंग इट, क्वेश्चन प्रैक्टिस, दैट्स इट, और कोई तरीका ही नहीं है, ठीक है, और कोई तरीका ही नहीं है। चलो करके बताओ ये सवाल, आराम से करो, 120 सेकंड दे रहा हूं, आराम से करो, 2 मिनट है, करो आराम से। पीवाई क्यों पुराना है बताइए? Car is moving along a straight road with uniform acceleration. It passes 2 points P and Q separated by distance with 30 and 40. Velocity of the car midpoint की velocity अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय 2, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर बाय 2, 50 का स्क्वायर 2500 बाय 2, 50 बाय रूट 2, 25 रूट 2, आंसर सी। सिंपल है। 30 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर मिलकर 50 का स्क्वायर हो जाता है, पाइथागोरस थ्योरम। चलिए अगले क्लास से फिर इजी हो जाएगी। हर टॉपिक के स्टार्टिंग में तुमको मजा आता है, तब तक इजी चलता है, जहां थोड़ा सा टफ आता है तुम्हारी मतलब पता नहीं क्या होता है, तुम्हारे पसीने छूट जाते हैं, क्या हो जाता है। मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। मेहनत कैसे होगी? क्लास के न्यूमेरिकल्स को ही 3 बार 4 बार 5 बार, जब तक परफेक्शन नहीं आ जाए इन्हीं को करो। क्लासेस तुम्हें बहुत छाट छाट के न्यूमेरिकल दिए जाते हैं, है ना, नहीं तो फिर तुम प्रॉब्लम में तुम ही फंसोगे, ठीक है। खत्म करा दो, 10 मिनट का ही बचा हुआ, ज्यादा हो जाएगा तुम्हारे लिए। छोड़ो, इतना ही करते हैं आज, अब डाउट्स देख लेते हैं आज, बढ़िया आधा घंटा डाउट्स लेते हैं। मुझे कराना बहुत सारा था, मेरी इच्छा थी ग्रेविटी स्टार्ट कर दो, कोई नहीं। दम उठ के भी सवाल हटाने पड़ेंगे फिर तो मुझे कुछ कुछ।
जो भी नहीं हुआ है। चलो, लेट्स हैव सम डाउट्स। क्वेश्चन का क्वेश्चन लिखो, डाउट का डाउट पूछो। आज सबके डाउट सॉल्व करते हैं। कल जो सर आपने लास्ट में क्वेश्चन करवाया था वो बता दो, नहीं हो रहा, ठीक है। रमन आओ, देखो बेटा, रमन भाई, सवाल सिंपल था। एक लेंथ की लेंथ है x, तुमने स्पीड दी v, तुमने स्पीड दी u, इससे स्पीड बाहर आई कुछ, मैंने बोल दिया स्पीड को क्या बोल देते हैं अपन, u डैश बोल दो या u1 बोल दो, ठीक है। तो हमने सिंपल क्या, एक फिर वही इसकी क्वेश्चन लगाएंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a s या x जो चाहे लगा लो। इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड क्या है, u1 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर 2ax, सिंपल है। अब बोला कितने प्लैंकों में स्टॉप होगी, 1 2 3, ऐसे और लगा लो, तो ऐसे मान लो n लगा दिए, तो लेंथ क्या हो गई nx, स्पीड थी u, फाइनल हो गई स्टॉप, v हो गया 0, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a, डिस्टेंस क्या है इसमें, nx। अब v तो 0 है, 0 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2nx या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर n को नीचे ले जाओ 2ax बच जाएगा। सेम इक्वेट कर दो, सॉल्व कर दो। ये कंसेप्ट था कल के सवाल का। हर बार वही होगा, 2 इक्वेशंस लगेगी, सॉल्व करो। हाँ, तुम मैथमेटिक्स में नहीं कर पा रहे हो सॉल्व, तो फिर उसमें जीवन में तुम्हें कौन बचाएगा फिर। हाँ चलो देखो, सिंपल सा सवाल देता हूं तुमको मैं, बड़ा इजी है। यहां पर एक बुलेट आती है 100 की स्पीड से, और बाहर जब निकलती है तो इसकी स्पीड हो जाती है 90। बताओ कितने प्लैंक में रुक जाएगी। सिंपल सवाल है, कितने प्लैंक पे स्टॉप हो जाएगी। x मानी लेंथ, u है, v है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2ax कितना है, 90 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर 2ax, 8100 माइनस 10,000 2ax कितना आ जाएगा, 0 रह जाएगा, 100 माइनस 81 करो 20 19 बच रहा है, माइनस 1900 आ गया 2ax। यहां कितना है डिस्टेंस nx, इतने में रुकी है, 100 की स्पीड से आई थी, फाइनली 0 हो जाएगी v u। फिर भाई v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a s क्या है nx, 0 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर 2, n कॉमन निकाल लो, 2ax बचा, 2x की वैल्यू क्या है, माइनस 1900, जीरो जीरो माइनस कटा, n आ जाएगा 100/19। कितना आ रहा है बताओ,
कितना आ रहा है बताओ? 100/19। 19 के टेबल में कितनी बार 19 5 95 होता है, तो 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है। मतलब ये होगा कि ये 1 2 3 4 5 पॉइंट समथिंग, मतलब 5 से जैसे सॉरी, ये एक प्लैंक फाड़ा, दूसरा फाड़ा, तीसरा फाड़ा, चौथा फाड़ा, पांचवा फाड़ा, 6th में बीच में कहीं रुकेगी, 6 पूरा नहीं कर पाएगी। 5 पॉइंट समथिंग है, मतलब 6 प्लैंक्स लगेंगे। 5 पॉइंट समथिंग है, मतलब 6 आंसर आएगा। कौन से सवाल का पोल था ये? इसका आंसर 3 था। नाइस। अभी प्लैंक वाला कंसेप्ट समझ में आया तुम लोगों को? क्या है कंसेप्ट? अच्छा बताइए, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, तुमको जब भी ये वैल्यूज में दूंगा ना, 90 100, वाह वाह सर बड़ा इजी है, इजी, ये तो हमको आ गया। मैं चाहता नहीं हूँ इजी करवाना ये चीजें तुमको, क्योंकि एग्जाम वाले कुत्ते हैं, मतलब मैं सच बता रहा हूँ तुमको, वो देंगे ही नहीं। वो बोलेंगे यू से जो था ये इसने लूज कर दी 1/10, ये हो गया 9u/10, लूजेस 1/10, 1/10। ये लैंग्वेज देंगे तुमको, और जब ये लैंग्वेज देंगे तब तुम रो दोगे। अब सेम सवाल सेम आंसर आएगा, क्योंकि भाई ये देखो 100 का 9/10 90 बच रहा है, सेम क्वेश्चन है, पर ये इजी लगेगा, ये टफ हो जाएगा। सेम क्वेश्चन, सेम फॉर्मूला, सेम वैल्यू, सेम कैलकुलेशन, सेम सॉल्यूशन, फिर भी यू देखकर फट जाती है हमारी सर। यू देख लिया, ओ वेरिएबल आ गया, हो भाई साहब मर जाएंगे, हार्ट अटैक आ जाता है। भाई यू तो है, तुम उस क्वेश्चन को उसकी औकात से ज्यादा इज्जत दे रहे हो। ये बन रहा है ना, तो वो भी बनेगा, सेम सेम है। अभी आया भैया ये वाला कंसेप्ट। आया समझ में छोरे छोरी? भाई कंसेप्ट तो वही लग रहा है, पर नहीं देंगे वो तुम्हें, वैल्यू यू में देंगे, और फिर तुम्हें बोलेंगे यू में सॉल्व करो, और फिर तुम अटक जाओगे। तो तुम्हें ट्रेन कर रहा हूं यार उस लेवल पर कि तुम कर पाओ। और तुम इससे डरना तो छोड़, तुम इसको देखकर डर जाते हो, फिर स्क्वायर की कैलकुलेशन में फंस जाते हो। ये कंसेप्ट तुम्हें आ चुका है, तुम्हें ये पता है, हाँ सर ये क्वेश्चन 2 बार लगेगी, एक बार 100 से थोड़ा कम हो जाएगा, यू से ये रखेंगे, एक बार इससे 0 रखेंगे, यहाँ nx रखेंगे, n आ जाएगा, तुम्हें पता है ये होना है, सबको पता ही हो ना, तुम्हें ये समझ में आ गया। कैलकुलेशन ही नहीं कर पा रहे हैं सर हम, क्या कर रहे हो भाई? चलो अभी आगे देखो, 70% से 90% तक तुमको आ गया है। अब 10% लोगों का मैं कुछ ना कर सकता भाई। चलो आगे बात करें। गलत दिया है, मैं चेक कर लूंगा। कौन सा बुक बेटा? क्लास के क्वेश्चन तो तेरे से हो नहीं रहे सकीब, क्लास के क्वेश्चन कर ले, उसके बाद कुछ नहीं। तो बस तेरे को टेलीग्राम दे दिया है ना, उसमें मैंने सारे क्वेश्चन भीतर क्वेश्चन दे दिए हैं। क्लास के क्वेश्चन, डीपीपी मॉड्यूल कर लिया अगर तुझसे ये सब भी हो, नीट के PYQ कर ले, उसके बाद जेई मेंस और एडवांस के PYQ कर ले, आखिरी में कर ले मॉड्यूल टफ होता है, सबसे टफ मॉड्यूल होता है। तो भाई थोड़ा सा लॉजिक समझ ले इस चीज़ का, है ना। जेई मेंस और एडवांस के सारे PYQ दे दिए, तेरी औकात हो तो वो कर ले, उसके तो सॉल्यूशन भी गूगल में मिल जाते हैं इजीली, एक बार वो कर ले, उसके बाद तेरे पास टाइम ही नहीं बचेगा, और उसके टाइम में तो फिर केमिस्ट्री और बायो पढ़े, ठीक है। ताकि डांट रहे, समझा रहा हूं बेटा प्यार से। n कॉमन कैसे निकाले? अरे बेटा 2anx से n को इधर लिख दिया भैया, 2ax ले। भाई 2 3 को 3 2 लिख सकते, सर पीट लू मेरा बंदर। सर 2 को नीचे कर सकता? हाँ कर सकता है बेटा, तेरी मर्जी, कर दे नीचे, क्या फर्क पड़ेगा, उधर भी फिर नीचे हो जाएगा, सब सेम सॉल्विंग हो जाएगी, करके देख ले। हाँ यही तो है राजू, यही तो है, तभी तो बोला 5 बार कर, बाहर का तो जाना ही नहीं।
जब तक क्लास का तेरा परफेक्ट नहीं होगा तो जीवन में कुछ भी मत कर। जब का दूसरी बार का फिर लेक्चर देखना, फिर बन जाएगा। भाई तेरे को पार्ट पता है इस लेक्चर के, इस पार्ट में नहीं समझ में, टाइम लिख के रख ले, फिर वापस से देख, फिर समझ में आ जाएगा। फिर अपने आप का रख लेते हैं, फिर नहीं बने, फिर देख, फिर आ जाएगा। मल्टीपल टाइम 2 बार 3 बार 4 बार करना पड़ेगा ये। भाई तो वही बोल रहा ना कि भाई एक बार डांस देख के नहीं आया डांस, तो बेटा 25 बार देखना पड़ेगा तेरे को। स्टार्टिंग में ऐसे ही सबने इंप्रूव किया होता है, सब ऐसे ही करते हैं, तो तरीका नहीं है। सर यू में कैसे सॉल्व करे? तो करना, वैल्यू डाल कर, कल कराया। यू में कैसे सॉल्व करते हैं सर? सब कुछ सेम सेम होता है और कुछ नहीं, बस सॉल्व करना आना चाहिए। ये यू स्क्वायर, स्पीड फाइनल कितनी है? 9u/10 का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर 2ax। सॉल्व करोगे 81u²/100 माइनस यू स्क्वायर 2ax। अब तुम्हें फ्रैक्शन सॉल्व करना चाहना चाहिए कि ये -19/100 यू स्क्वायर 2ax होगा, सब कुछ सेम। ये इस बार वैल्यू ये आ गई, ठीक है गुर्जर? अब यहां पर क्या हो जाएगा? 0 माइनस, सब कुछ सेम से, 0 माइनस यू स्क्वायर 2n इधर 2ax माइनस यू स्क्वायर बराबर n इंटू 2ax की वैल्यू क्या आई? -19u²/100 आई। माइनस माइनस यू स्क्वायर जाएगा, n बराबर आ जाएगा 100/19, जो आ जाएगा 5 पॉइंट समथिंग, आंसर आ जाएगा 6 प्लैंक्स। सेम सॉल्यूशन सब कुछ। हाँ, अब तुम्हारी प्रॉब्लम है सर ये ही नहीं हो पाता मेरे से सर ये 81 हो सर, ये देखकर तो सर मेरे 4 जन्मों की, छोड़ो अभी मुंह खोल दोगे तुम मेरा। 81/100 -1, अब ये करना तुम्हें नहीं आता तो इसमें मैं तुम्हें कैसे हेल्प करूं? मैंने ये सिखाया फ्रैक्शन में कि भाई एल, अब हर बार ऐसा करूं क्या मैं? सर 81 माइनस एलसीएम में 100 होगा तो 100/100 होगा, 81 - 100 -19 होगा अपॉन 100 होगा। अब हर बार अगर ये करने में बैठ गया तो बेटा 5वीं के बच्चों को पढ़ा रहा हूं क्या मैं? इतना तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी ना। थैंक यू। A particle is soon vertically upward velocity at half of the height is 10 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी, कल चालू होगा, फिर देख लेते, वो देखना है तो। भाई आधी हाइट है, ऊपर फेंका है मैंने, वेलोसिटी से कुछ यू से फेंका होगा, हाफ हाइट, तो ये h/2 इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द हाइट इज 10 मीटर पर सेकेंड। आधी हाइट पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है भैया? हाँ, देन मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट्स, तो यहां से देख ले, ये सॉल्व कर ले, स्टॉपिंग डिस्टेंस लगा दे, क्या हो जाएगा? s बराबर क्या होता है? u²/2g। यहीं से नीचे का, यहीं से स्टॉपिंग डिस्टेंस लगा, मान यहां 10 से फेंका, h/2 बराबर 10 × 10/2 × g की वैल्यू भी 10, काटो 2 से 2 काटो, h आ जाएगा 10 मीटर। स्टॉपिंग डिस्टेंस से सॉल्व हो गया, ठीक है? इधर नीचे का देखी मत, इसको इग्नोर मार, यहां से देख, 10 से चल रहा है, h/2 में रुक गया, नीचे एक्सेलरेशन -g है, खत्म, ठीक है? उसको उसका यूज कर दिया है, ठीक है बेटा? गोल्डन सब आ गया, वेरी गुड। सर कल नहीं बन रहे थे, आज बन रहा है, गुड। थोड़ा सा मेहनत कर, हो जाएगा। कभी कभी लेक्चर टफ होते हैं भाई। सर यू सेकंड केस में 90 क्यों नहीं लिए? क्योंकि बेटा क्वेश्चन में 100 और 90 नहीं, यू और 9u/10 बोला है, इसलिए कीर्तिराज क्वेश्चन अलग हो गया ये। पहले क्लास कर अक्षय, जब तक क्लास परफेक्ट होता है। लास्ट ईयर बच्चों ने यही गलती करी थी, फिर आखिर में आके होता है क्या बोलते हैं? सर आपने नहीं पढ़ाया हाई लेवल, ये नहीं, सब कुछ तुम्हारी क्लास में हुआ है। वो 10% बच्चे हर जगह पे जाके तुम देखोगे, जितना ऑनलाइन मुझे ट्रोल कर रहे हैं, आज के टाइम पे किसी को ट्रोल नहीं कर रहे हैं, ठीक है? हाई लेवल करने का कुछ नहीं होता। हाई लेवल, लो लेवल तुम्हें अच्छा लगता है, हाई लेवल तुम करते नहीं हो,
मेहनत करो, होगी चीजें। और मुझे पता है होगा ट्रोल, अभी भी तो इसकी क्लिप कट के कट चली जाएगी, हाँ हाँ हाँ, पर तुम्हें मेहनत करनी है, मुझे कोई मतलब नहीं है 100 बच्चे उड़ा, कोई मतलब नहीं भाई। बच्चे तुम तो पढ़ो भाई, जिसको पढ़ना है वो तो पढ़े, ध्यान से पढ़ो। पहले जब तक क्लास के क्वेश्चन परफेक्ट नहीं होंगे, तुम कहीं पर भी भाग जाओ, तुमसे कुछ नहीं होगा। क्लास में बहुत चुन चुन के सारे टाइप के सवाल करवाए जाते हैं, हर टाइप का सवाल। आप देखो वेरिएशन तक टाइप में, एक स्टॉपिंग डिस्टेंस से लेकर ये से लेकर हर वेरिएशन तुम्हें दिखेगा। फिर जब तुम क्वेश्चन उठाते होगा तुम्हें याद आ जाएगा, हाँ ये तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का क्वेश्चन है सर, हाँ सर ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का क्वेश्चन है सर, हाँ दिख गया हमको, ये तुम्हें दिखेगी चीजें। पर पहले क्लास तो परफेक्ट करो। फेंकेंगे एक को डाउन तो दो कोलाइड करेगी जी, बेटा ये रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है, बहुत आगे का क्वेश्चन आ गया है तो, ठीक है बेटा। सेकेंड कंडीशन में U90, अगर U90 होगा तो 90 वाला तो पहले ही कर लिया ना बेटा, दो क्वेश्चन है, इन्हें मिक्स मत कर, है ना। ये अलग, ये वाला क्वेश्चन अलग था, ये वाला क्वेश्चन अलग है, ठीक है सर। नेक्स्ट का U9U/10 क्यों नहीं हुआ भाई? 9U/10 ही तो हुआ, इसके बाद का नेक्स्ट का बेटा अब और कम होगा ना बेटा। हाँ कैसे भी करो, इक्वेशन सॉल्विंग है वो तो तुमने सीखा है 10th में, कैसे भी लगा लो, 3 मेथड आते हैं तुमको सॉल्व करने के, कोई भी लगा लो। प्लीज एक और बार फिर से बता दीजिए, वाले स्लाइड का क्वेश्चन कौन सा वाला बता बेटा। अब ये बेटा ये तो जबरदस्ती तुमने घिसवा के करवाया मेरे को, चलो लाओ देखो, देखो बेटा कोई बात नहीं, पूछ ले, डाउट मेरे से नहीं पूछेगा तो किससे पूछेगा। गुस्सा आता है कभी कभी, फिर प्यार भी आता है कि यार चलो ठीक है मेरे ही बच्चे हो यार। फिर से बोल रहा सवाल दे रखा था 50 से चल रहा है, ठीक है, और बाद में चल रहा है 100 से, वही सेम गाड़ी है, वही सेम रोड है, सब कुछ सेम है, 100 से चल रहा है। किलोमीटर पर आवर में दिया था, दैट्स ये एक छोटी सी गड़बड़ कर दी थी, तो सब बच्चे बड़े परेशान हो गए थे, ठीक है। इसमें रुका 6 मीटर में, इसमें रुका x में, अब देखो s बराबर u²/2a, s बराबर u²/2a, सिंपल है, ठीक है। 6 बराबर u² कितना है 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर 2500 किलोमीटर पर आर का स्क्वायर बाय 2a, 2a कितना हो जाएगा 2500/6, ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आर का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। बाद में फिर से s बराबर u²/2a लगाया, अब s निकालना है, u कितना है इसमें 100 का स्क्वायर, किसमें किलोमीटर पर आर का स्क्वायर बाय 2a, 2a की वैल्यू यहां से डाल दे, 2500 क्या 50 × 50 ही लिख दे भले से, क्या जाता है 50 × 50 अपॉन में 6 तो ऊपर आ जाएगा 6, किलोमीटर पर आर का स्क्वायर, तो ये किलोमीटर पर आर ऊपर नीचे दोनों आ के कट जाएगा, इसलिए चेंज नहीं करा मैंने। 6 × 100 × 100 अपॉन में 50 × 50, काटो 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, एंड दैट्स सॉल्व। और कुछ डाउट है तो पूछो, रिपीट दिस स्लाइड। सर हमको आया ही नहीं सर, ये कैसे कर दिया आपने सर ये कैसे कर दिया सर, है ना आयुष। फिजिक्स तुम्हारी दिक्कत जीवन में होगी, क्योंकि फिजिक्स के लिए पहले मैथ तो सीखना ही पड़ेगा बेटा, मैथ्स हम जीवन में पढ़ेंगे नहीं, फिजिक्स हमको पढ़ना है। देखो भैया 900 + 1600/2 करो, तो 9 और 16 करो 25 होता है, 00/2, ठीक है भैया। तो ये होगा 50 का स्क्वायर बाय 2, 50 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, हो जाएगा कितना 50/√2। सर अब कैसे सॉल्व कर दिया बेटा, ऊपर नीचे √2 मल्टीप्लाई कर दे, रैशनलाइज कर दे, क्या हो जाएगा 50√2/√2 × √2, काटो 25, पूरे साल यही पढ़ाते रह जाऊंगा मैं। और बता, हाँ डाउट नहीं हो भागे यहां से, जाओ पढ़ो।
अभी आदित्य समझ में आ गया। स्टॉपिंग डिस्टेंस सिंपल है। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है, u²/2a। स्टॉपिंग टाइम क्या होता है, u/a। जब भी स्टॉप होगा, प्रोपोर्शनैलिटी भी सेम ही हो। प्रोपोर्शनैलिटी हर फॉर्मूले में लग सकती है जहां प्लस माइनस अलग से नहीं आ रहा है। सर प्लैंक वाले में जब एक प्लैंक के अंदर जाएगी तो उसकी कम होगी ना। हाँ, तो अगले वाले में जो कम हुई उसकी तो नहीं बेटा, अगले वाले का क्यों लूँ, मैं सबका साथ में ले लूंगा ना। देख भाई, अब ऐसे एक एक कर करके निकालूंगा तो पागल हो जाऊंगा। 25 इक्वेशन 6 बार लगानी पड़ेगी। मैं पागल कुत्ते ने थोड़ी ना काटा है। सब प्लैंक को जोड़ दो, बोलो एन में रुक गई, खत्म। मैं अपना आसान काम करूंगा ना, मैं क्यों अपना मुश्किल करूं। बट ऑब्वियसली यहाँ से कम होगी 90 होगी, फिर 90 से कुछ और कम हो जाएगी, 90 से कम होकर कुछ बनेगी 70s में, कुछ 73 75 समथिंग बनेगी, फिर ऐसे और कम होकर कुछ जाएगी, हर बार कम होगी, 6 में 0 हो जाएगी। ठीक है भाई, छोड़ दे यहाँ पे। अभी समझ में आ रहा है जो चल रहा है। क्लास के क्वेश्चन से टेस्ट के क्वेश्चन बनते हैं आधे तो, ठीक है। जो तूने क्लास के क्वेश्चन नहीं करे मंदिर से, मतलब तो झूठा है। वो मेरे टेस्ट सबसे टफ आते हैं। तुम चाहो तो दूसरे अर्जुना वाले टेस्ट दे दो, तुम्हें इजी इजी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मेरे टेस्ट बहुत टफ आते हैं। लास्ट ईयर के अर्जुना दे दो तुम, जितने भी थे 1.0 से 6.0 सब दे दो, इजी क्वेश्चंस भी होते थे तब। इस साल से मैंने टेस्ट बहुत, लास्ट ईयर मेरे भी टेस्ट इजी से, इस साल से मैंने टेस्ट बहुत टफ कर दिए, क्योंकि नीट का पेपर जैसा आएगा वैसा अपने को पढ़ना पड़ेगा बेटा, है ना। इस बार भी टेस्ट बहुत टफ आएगा। 45 क्वेश्चन है और ऐसे फाड़ फाड़ क्वेश्चन दे रहा हूँ, टीचरों से भी ना होंगे कुछ क्वेश्चन तो उसमें। आखिरी वाला क्वेश्चन तो किसी से नहीं होगा। बना लिया पेपर मैंने, आदत हो। चलो थैंक यू। होमवर्क फिर वही है, क्लास के क्वेश्चन रिवाइज करो, बार बार करो। अच्छे क्वेश्चन है क्लास में, ये हो जाए तो योद्धा ट्राई करो। ठीक है बच्चों, अभी समझने का रेशो क्या है पता पड़ जाए मेरे को तो मैं क्लास एंड करता हूं उसके बाद। योद्धा में से 3 4 5 भी बन जाते ना तो दैट इज ऑल्सो गुड, तुम लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। और ये चीज़ लास्ट ईयर मैं नहीं कर रहा था, मैं खुद बोल रहा हूँ मेरी गलती थी। लास्ट ईयर मैंने कई चीज़ें बहुत हाई लेवल नहीं पढ़ाई थी लास्ट ईयर, क्योंकि नीट में आती नहीं थी। अब नीट का पैटर्न बदला है तो इस साल मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करना स्टार्ट करा है। क्वेश्चन का लेवल ही मैंने लास्ट ईयर का, तुम कंपेयर कर लेना किसी लास्ट ईयर का, अच्छे से बोलना, अपने नोट्स दिखा देना, उसकी फट जाएगी। बोलेगा इतने लेवल में पढ़ ले हो तुम। हाँ, तुम्हें मैं जेई लेवल में पढ़ा रहा हूँ बेटा, नीट लेवल पढ़ा ही नहीं रहा हूँ मैं, सिर्फ जेई लेवल टच कर रहा हूँ इस बार, क्योंकि पेपर आया था ऐसा। पेपर वॉज वेरी टफ। चलो थोड़ी मेहनत का फायदा हुआ। बाकी बच्चे मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, थोड़ी तुम भी कर लो, ठीक है। कल ग्रेविटी चालू करेंगे, इजी है ग्रेविटी वाला पार्ट। चलो बाय बाय। उसके बाद भी जो तुम्हें देखो, सिंपल सी बात है, तुम्हारा फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लास के बाद कमेंट कर दिया करो यार एक, है ना, तो उससे पता पड़ता है। मैं सब कमेंट्स पढ़ता हूँ यार, है ना, तो मुझे जानना है एक एक चीज, मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूँ बेटा। और इसलिए मैं वापस से, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम थी बुलेट प्लैंक में, फिर से करवाया ना मैंने। तो तुम्हारा जो भी दिक्कत है तुम लिखो कमेंट में, प्रोफेसर एक एक कमेंट पढ़ेगा क्लास के बाद बैठ के, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ हमेशा कमेंट्स, हर लेक्चर के बाद मैं कमेंट पढ़ता हूँ, मैं हर लेक्चर के बाद कमेंट पढ़ता हूँ। और मैं कम्युनिटी पे डाउट भी सॉल्व करता हूँ। मेरे पास एक्सेस ही नहीं है, 3 महीने हो गए मुझे मिल नहीं रहा है, ठीक है। मैं लड़ झगड़ रहा हूँ, प्रॉब्लम आ रही है कुछ, मेरे फोन में प्रॉब्लम है, हमको समझ नहीं आ रहा, टेक टीम परेशान है पूरी की पूरी। मैं कम्युनिटी पे डाउट ही सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। हो जाए जैसे ही मैं करूँगा वो भी। शायद मेरे फ़ोन में ही दिक्कत है, कोई फ़ोन का इशू आ रहा है, पता नहीं क्या है फ़ोन में प्रॉब्लम। चलो ठीक है, बाय बाय, लव यू, मिलते हैं अगली क्लास में।